हरे काफी कृष्णा रोशनी है। एवरीवन, हरे कृष्णा प्रज्ञा, हरे कृष्णा हेमांग एंड प्रेम। म्यूट है आप लोग। हरे कृष्णा। तो आज क्या दिन है प्रज्ञा, आप बता सकते हो आज क्या है? मैम आज गुरु पूर्णिमा है। ठीक है। तो पूर्णिमा मतलब कि फुल मून। आज मतलब चांद पूरा निकलता है। और आज गुरु पूर्णिमा है। दिस मीन्स कि आज आप अपने गुरु का अभिनंदन करते हैं या उनको आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं आज के दिन। तो चलिए, ये सब तो सब लोग कहते हैं कि प्रथम गुरु तो हमारी माँ होती है। फिर वो सारे लोग जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं या वो लोग जो हमें और भी शिक्षाएं देते हैं, जरूरी नहीं कि स्कूल में जो पढ़ाते हो बस वही। कोई भी शिक्षा जो हमें दे रहा है वो हमारा गुरु हुआ। ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं। हर बार मैं डिस्कस करती हूँ, बट आज मैं चाहती हूँ कि आपकी नजर में गुरु की क्या वैल्यू है वो पता चले। तो प्रेम ने कहा कि आज वो बताएंगे हमें कि गुरु की क्या वैल्यू होती है। तो प्रेम, अगर आप हमें बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। Thank you, ma'am. So today is Guru Purnima. तो गुरु पूर्णिमा के शुरुआत करने से पहले, मीटिंग शुरुआत करने से पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। बिल्कुल। नमो ओम विष्णुपाध्याय श्री माधव प्रिय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमद्नेयति सौम गुणाचारित्राय गौरवनी चरित्रनि मनोज्ञाय कृते ज्ञाय साधुर्षन् संविदे श्री राधा श्री लोगो बिंद प्रणाम प्रभे नमः। सो गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के लिए बनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये माना जाता है कि जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ था तो उस दिन गुरु पूर्णिमा बनाई जाती है। ऐसे तो कई भी स्टोरी है, पर माना यही जाता है कि श्रीला व्यास देव का इस दिन जन्म हुआ था। तो गुरु पूर्णिमा पड़ती है फुल मून पे। तो मेरे पास जो है उतनी शीला व्यास देव की पूरी कहानी नहीं है, तो मेरे पास दूसरी कहानी है। जब शिव भगवान जो है अपनी तपस्या में लीन थे, तब बहुत लोग हिमालय के ऊपर जाके भगवान शिव को देखते थे। भगवान शिव से जो नॉलेज लेना चाहते थे वो। पर भगवान शिव बहुत मंत्र से बहुत सालों से जो है तपस्या में लीन थे। तो जो है थोड़े लोग तो चले गए, पर जो 7 लोग वहीं पे बैठे रहे। ऐसे ही 3-4 महीने बीतते रहे, वो लोग भी वहां पर बैठे रहे और जब भगवान शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, तब जो है उन जो 7 लोग थे उन्होंने भगवान शिव से कहा कि जो है भगवान शिव आप अपनी आंखें खोलिए, हमें आपसे शिक्षा लेनी है। तब भगवान शिव ने कहा हम किसी को ऐसे शिक्षा नहीं दे सकते, हम पहले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तब भगवान शिव फिर तपस्या में लीन हो गए। तब जो है ऐसे ही थोड़े इयर्स बीतते रहे और जब भगवान शिव की तपस्या पूरी हुई, जब भगवान शिव ने देखा तो 7 लोग आगे बैठे थे भी बन चुके थे। उससे भगवान शिव प्रभावित होके उन्होंने उन लोगों को शिक्षा दी और बताया और बहुत कुछ बताया। तो वो लोग सप्त ऋषि बन गए और जब फिर उन्होंने दूसरे लोगों को बताया और ये 7 पावरफुल गुरु बन गए। और इसमें महत्व है कि जो है भगवान शिव सबसे बड़े गुरु हैं। इसमें कहा गया है कि जो है शिष्य गुरु को चूज नहीं करता है, पर गुरु शिष्य को चूज करता है। ओके।
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि शिष्य गुरु को चूज नहीं करता है। ठीक है, गुरु शिष्य को चूज करते हैं। इसकी एक और कहानी किसी को याद है द्रोणाचार्य की? द्रोणाचार्य और क्यों फेमस है? एक उनका शिष्य था जिसको द्रोणाचार्य ने नहीं चूज किया था, लेकिन वो उन्हें अपना गुरु मानता था। हिमांग, एकलव्य। क्या स्टोरी है एकलव्य की? हाँ, मुझको पूरी तो नहीं याद, परंतु आपकी वो आवाज माना नहीं जाता आ है रही कि है। एकलव्य। मैम, मेरे को थोड़ा उस स्टोरी के बारे में पता है कि ये माना जाता है कि जो एकलव्य थे वो अर्जुन और कर्ण से भी ज्यादा अच्छे धनुर्धारी थे। तो वो धनुष अर्जुन और कर्ण से भी ज्यादा अच्छा चलाते थे, और यह बात द्रोणाचार्य को भी पता थी। परंतु द्रोणाचार्य का सबसे मतलब फेवरेट जो शिष्य था वो था अर्जुन, और वो उनको अपने पुत्र के समान प्राप्त प्रेम करते थे। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी हो। तो जब एकलव्य ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे गुरु बन जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि वो जानते थे, बिना अंगूठे के धनुष चलाना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन क्यों अंगूठा मांगा था? ताकि क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन से श्रेष्ठ कोई धनुर्धारी ना हो। और मना क्यों किया था उन्होंने उनको उनका गुरु बनने से? यह शायद इसलिए था क्योंकि जो एकलव्य थे वो एक मतलब राजपुत्र नहीं थे, शायद यही रीजन था। राइट। सो जो भी प्रेम ने कहा कि हम अपना गुरु नहीं चुन सकते, गुरु हमें चुनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। राइट। द्रोणाचार्य के पास वो गए भी थे कि क्योंकि आपको पता है एकलव्य कौन थे? वो जंगल में जो भील होते हैं ना, भील जो ट्राइब होती है, वो उसको बिलोंग करते थे। उनके पिता वहां के राजा थे। मतलब जंगल में जो भील होते हैं उनके उनके जो राजा थे उनके पुत्र थे एकलव्य। तो ऐसा नहीं है कि एकलव्य ऐसे ही कोई इंसान थे, नहीं। एकलव्य भी एक बहादुर उसके थे, लेकिन क्योंकि वो भील उसके थे तो वो स्वीकार नहीं था। द्रोणाचार्य ने उनको इसलिए मना किया क्योंकि जो गुरुकुल होता था वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत के लिए होता था। मतलब जो ये होते थे, राजा के जो बच्चे होते थे ना, उनके लिए होता था। क्योंकि वो सारी व्यवस्था राजा करते थे। जैसे कि आजकल के स्कूल है। अब स्कूल में जो फीस देता है, स्कूल उन्हीं को पढ़ाता है। अगर कब बाहर का कोई बच्चा पढ़ने भी आना चाहे तो क्या उसे पढ़ाएंगे अंदर बिठा के? नहीं पढ़ाएंगे ना। बाहर का कोई बच्चा है, कितना भी उसका पढ़ने का मन हो, कितना भी उसका एकदम जज्बा हो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लूंगा। और अगर स्कूल वाले जानते भी हैं कि ये पढ़ लेगा, लेकिन अगर वो फीस नहीं दे सकता, वो नहीं कर सकता, और वो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, तो क्या स्कूल वाले लेंगे? नहीं लेंगे। राइट। नॉर्मली नहीं लेंगे। तो यही चीज द्रोणाचार्य के साथ थी कि जो द्रोणाचार्य का गुरुकुल था उसका जो रख रखाव था, उसका जो पूरा मेंटेनेंस था ना, वो राजा करते थे। यही हस्तिनापुर से होता था, और वही लोग सारी फैसिलिटीज देते थे। और वो स्पेशली गुरुकुल सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए बना था। वो गुरुकुल इसलिए नहीं था कि कोई भी आके पढ़े। ठीक है। तो गुरुकुल जो था वो सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए बना था। जैसे जहाँ पे कृष्ण जी पढ़े संदीपनी गुरु जी के पास, संदीपनी जो ऋषि थे उनके वहां। अब उनका गुरुकुल अलग था। उनके गुरुकुल वो उनका गुरुकुल में क्या था, हर कोई आता था, ग्वाल बाल सब आते थे पढ़ने के लिए, सुदामा भी गए थे। ठीक है, तो वो अलग था। अब ये जो द्रोणाचार्य का था, ये इनका गुरुकुल वॉज ओनली अ वेरी रॉयल काइंड ऑफ अ थिंग, कि बस रॉयल एलिट बच्चे ही आते थे पढ़ने। तो अब यहाँ पे गुरुकुल में द्रोणाचार्य की अपनी मर्जी नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो किसी और के भरोसे चला रहे थे ना। जो आपको पैसे दे रहा है, लक्ष्मी दे रहा है, जो आपको सारी सुविधाएं दे रहा है, आप उन्हीं की बात मानोगे ना। आप कैसे अपने मन से कर सकते हो? तो द्रोणाचार्य ये जानते थे कि एकलव्य बहुत ही सिंसियर है, एकलव्य बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है।
लेकिन जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको लाया ही इसलिए गया था कि वो अर्जुन को श्रेष्ठ बना सके, तो फिर वो एकलव्य को कैसे ले लेते? फिर तो जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था वो काम तो वो पूरा ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने एकलव्य को सिखाना शुरू कर दिया तो एकलव्य किससे आगे, अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। फिर वो हस्तिनापुर के राजा को अपना क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनको तो मेन अर्जुन के लिए लाया गया था। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने एक ट्यूशन लगाया कि मेरे बच्चे को ना ये मैथ्स में 100/100 लाना ही लाना है, लेकिन अगर नेबर का बच्चा आके बोले मुझे भी पढ़ा दो, और वो आपसे ज्यादा तेज हो, लेकिन आपके मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा सब कुछ कर रहे हैं, तो एक बार को आपको क्या लगेगा, आपके टीचर को, कि यार मैं कैसे पढ़ा दूं, यार मैं रह तो इनके घर में रहा हूं, पैसे तो ये लोग दे रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा है मेरे बच्चे को तेज बनाओ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, मैं किसी और बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दूं। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज सोच के द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। और वो जो बार बार बोल रहे थे, तो अब द्रोणाचार्य को लगा यार इसको मैं बात कैसे समझाऊं, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे बोला कि तुम जो हो तुम राजपूत नहीं हो, तुम राजवंश से नहीं बिलोंग करते हो, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ऐसा कह के उन्होंने उसे टाल दिया। अब एकलव्य जो था उसने भी दृढ़ निश्चय किया था कि सीखूंगा तो मैं द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, किसी और से सीखूंगा ही नहीं। उनको पता था कि अगर कोई परफेक्ट है इस आर्ट में तो वो सिर्फ द्रोणाचार्य हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उनको गुरु मान के और उसने प्रैक्टिस किया, राइट। उसका कब पकड़ा गया कि एकलव्य का सामना द्रोणाचार्य से कब हुआ, क्या किया था उसने? जब द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे तुम इतने श्रेष्ठ धनुर्धर हो, उसने कुछ किया था उनके आश्रम के बाहर। थोड़ा बहुत आइडिया है? आश्रम के बाहर उसने एक काम किया था जिसकी वजह से, अच्छा कहानी ये है कि द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, ठीक है, और एकलव्य क्या करता था कि वो चुपके से आके बाहर की तरफ खड़ा रहता था और सुनता था। वो जो भी पढ़ाते थे वो सुनता था और वहीं से वो ज्ञान लेता था। द्रोणाचार्य को भी ये बात पता थी, वो इतने बड़े महान ऋषि थे, ऐसा कैसे हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि एकलव्य को उनको ये भी पता था मैं मना कर दूंगा, इसके बावजूद ये मेरे पास आएगा, मुझसे पढ़ेगा, ठीक है। तो उनको भी ऐसा अंदर से आभास था कि एकलव्य उनको अपना गुरु मानता है और उनकी मूर्ति मतलब उनको मान के पढ़ता है, लेकिन उन्हें इसी चीज को तोड़ना था। उन्हें यही चीज एकलव्य को बतानी थी कि गुरु आपको चुनता है, आप गुरु को नहीं चुन सकते। तो इसीलिए जब वो इनके पास आया, उनके आश्रम के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था बहुत जोर जोर से, और द्रोणाचार्य को डिस्टरबेंस हो रहा था। तो एकलव्य ने क्या किया, तीर मारे बहुत सारे, और वो सारे तीर कुत्ते के मुंह में घुस गए थे, ढेर सारे तीर एक साथ, और कुत्ते का मुंह बंद हो गया था। तो जब द्रोणाचार्य ने बाहर आके देखा कि कुत्ता अचानक भौंकना क्यों बंद कर दिया, ऐसा क्या हो गया, तो देखा कुत्ते के मुंह में सारे तीर थे। तो ये बहुत अचंभे की बात थी कि भाई आपका निशाना इतना सही है कि आपने कुत्ते के मुंह भौंकते हुए, कुत्ता भौंक रहा है और आपने उसके मुंह के अंदर तीर मार दिया, उसको कहीं शरीर पे और नहीं लगा, उसको कोई चोट नहीं पहुंची। तो ये तो एक बहुत ही एक्सपर्ट धनुर्धर ही कर सकता है, ये काम सिर्फ अर्जुन ही कर सकता था, और अर्जुन के बाद ये काम एकलव्य कर सकता था। तो द्रोणाचार्य ने पूछा ये काम किसने किया, एकलव्य सामने आया। एकलव्य को लगा कि अब मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे बहुत तारीफ की जाएगी कि अरे तुमने किया, और जब मैं द्रोणाचार्य जी को बताऊंगा कि मैंने तो आपको गुरु मान के किया, भले ही आपने मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको देख के सीख के ये किया, तो शायद वो मुझे आशीर्वादों से भर देंगे और मुझे उनकी कृपा मिलेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। वो एकलव्य उनके सामने आया और बोला महाराज, गुरु महाराज ये तो मैंने किया,
द्रोणाचार्य बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुमने ये कहाँ से सीखा। पहले वो नाराज नहीं हुए, पहले उन्होंने पूछा, उनको पता तो था ही, लेकिन वो चाहते थे कि ये खुद अपने मुंह से बोले। तो उसने कहा कि अरे मैंने आपकी ना, आपने मुझे भले ही अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसको मैं रोज आशीर्वाद लेके मैंने इसका प्रैक्टिस की, और फिर उसके बाद आज मैं परफेक्ट हो गया हूँ। तो ये मुझे आपसे ही सीखने को मिला, ये आप ही ने सिखाया है मुझे, ऐसा बोला। ठीक है, ऐसा बोला एकलव्य ने द्रोणाचार्य को। तो आपको क्या लगता है द्रोणाचार्य का क्या रिएक्शन था? द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बोला कि अरे वाह, तुमसे ज्यादा अच्छा तो, कितने डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तुमने तो मेरा दिल विभोर कर दिया कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे गुरु माना। मैं तो बहुत तुमसे आभारी हूँ, ऐसा कुछ बोला। तुम जैसा शिष्य मुझे मिलेगा नहीं, ये तो संसार में एक प्रमाण है कि देखो, बिना गुरु को, गुरु की छवि को लेकर भी हम पढ़ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा द्रोणाचार्य ने बोला होगा? नहीं, उन्होंने एकलव्य को बहुत डांटा। उन्होंने कहा ये तो सही नहीं है, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता, तो भी तुमने किया। कहते चलो, अब तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है, तो इतने वर्षों से जो तुम मुझे गुरु मानते आ रहे हो, उसकी दक्षिणा भी तो दोगे। ठीक है। तो एकलव्य, देखो यही कहते हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी सीख है क्या, बिना सोचे समझे कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। बहुत सोच समझ के किसी से प्रॉमिस करना चाहिए। आप, उसने देखो था इतना बढ़िया एकलव्य, लेकिन इतना जोश में आ गया था कि मेरा गुरु मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं मना कैसे करूं। बिना सोचे समझे उसने बोला मांगिए, जो भी चाहिए मैं लाके दूंगा। तो आपको पता है द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? अंगूठा। ठीक है, और किस हाथ का अंगूठा? अंगूठा सीधे हाथ का, यहीं से खींचते हैं ना। तो उन्होंने कहा मुझे राइट हैंड का अंगूठा दे दो। अब एकलव्य फंस गया। एकलव्य ने सोचा अरे, ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, लेकिन क्योंकि गुरु ने मांगा था, तो उसने अपना अंगूठा दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी एक्साइटमेंट में कभी कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि आप पूरा ना कर सकें। तो जो प्रेम ने कहा, बिल्कुल सही कहा, गुरु को हम नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं। देखिए कई बार होता है, हम सोचते हैं अरे हमें कोई गुरु मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मुझे कोई गुरु मिल जाए। आप इधर उधर इधर उधर भटकते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि आप कहीं सत्संग में जाते हैं और आप अटेंड करते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं और कोई आके आपसे पूछता है आप दीक्षा लोगे, और आप कहते हैं हाँ हाँ हाँ, और आपकी दीक्षा हो जाती है। तो उस टाइम आपने तो गुरु को नहीं चुना था, राइट? गुरु ने ही आपको बुलाया था। लेकिन हाँ, बस वही बात ध्यान रखनी कि गुरु घंटाल ना हो, जैसे आजकल गुरु होते हैं कि आप भागते हुए चले जाते हैं उनके पीछे 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 पीछे। ऐसे नहीं होता है। हमेशा गुरु जो होते हैं वो होना चाहिए जो पहले आपको आपकी काबिलियत बताए, आपको ये भी बताए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको खुश ना करे, जो सच्चाई है वो ही आपको पता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ टीचर्स आपको नहीं बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। आपकी सिर्फ तारीफ करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे क्या होगा कि आप, उनका इम्प्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। आप सोचेंगे कितने अच्छे टीचर हैं ये, कितने अच्छे टीचर हैं ये, राइट? लेकिन क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो आपके आगे
जो असली तस्वीर है वो तो रख ही नहीं रहे। वो आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, जिससे आप उनको अच्छा समझ सको। अब दूसरी तरफ कोई एक टीचर जो आपकी सिर्फ सिर्फ आपको डांटता ही रहता है, दिन भर डांटता रहता है, आपको डिमोटिवेट करता है, तुम्हें तो कभी आएगा ही नहीं, तुम गधे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है, तुम्हारा तो कभी काम ही नहीं अच्छा, तो ये भी गलत है कि हमेशा किसी की कमी निकाल देना। तो गुरु जो है वो बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, और वो सारे शिष्यों को एक जैसा देखता है। ऐसे गुरु मिलना आजकल बड़ा मुश्किल है कि जो सारे शिष्यों को एक समान देखे। पार्शियलिटी, जैसे आप लोग कभी कभी शिकायत करते हैं कि मैम क्लास में पार्शियलिटी होती है, हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर गुरुकुल हो चाहे स्कूल हो, वहां पे बहुत सारे बच्चों के बीच में एक बच्चा तो तेज होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी बच्चे को लाइक करें, बाकियों को आप प्रोत्साहन ना दें या उनको बार बार दिखाएं देखो देखो ये ही अच्छा है, ये भी गलत है। ठीक है, और किसी को कोई कहानी याद आ रही है कि गुरु का कहाँ पे इम्पोर्टेंस था? हमारे इस्कॉन में ही देखिए इतने गुरु हुए हैं, किसी की कोई कहानी याद आ रही है? श्रीला प्रभुपाद कैसे गुरु थे? बताइए। वो तो जगत गुरु हैं। तो उनकी भी कहानी ऐसी ही है। सोचिए वो न्यूयॉर्क गए, ठीक है, अमेरिका गए। न्यूयॉर्क जब पहुंचे तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, छोटी सी जगह थी, वो पार्क में जाके रहते थे। और उस पार्क में वहां पर सारे हिप्पीज रहते थे। हिप्पीज, जो ड्रग्स लेते थे, और बहुत ही, अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखिए, मूवीज, तो उसमें आपको हिप्पीज नजर आएंगे। वो 1960s 70s का साल था, और दुनिया का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हिप्पीज कौन थे? ये यंग बच्चे थे जिन्होंने अचानक रिबेल कर दिया था सोसाइटी के अगेंस्ट, कि हम किसी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे, हम अपनी जिंदगी फ्री होके जिएंगे। ड्रग्स लेते थे, म्यूजिक सुनते थे, कॉलेज नहीं जाते थे, ये सारी चीजें होती थी। और जब प्रभुपाद उनके पास गए तो उन्होंने प्रभुपाद को ही मारने की कोशिश की, प्रभुपाद को गालियां देते थे, लेकिन प्रभुपाद ने हिम्मत नहीं हारी। वो वहां पे कुक करके उनको प्रसाद खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रसाद खाते 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 इन लोगों का जो मन है वो बदल गया। और फिर यही हिप्पीज थे, इमेजिन हिप्पीज, जो बिल्कुल ड्रग्स वग्स लेके नालियों में पड़े रहते थे, कपड़े फेंक देते थे, पहनते नहीं थे, वही सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते थे। वो फिर धीरे धीरे प्रभुपाद के शिष्य हुए। तो गुरु ये भी होता है, गुरु हमेशा वो नहीं होता है जो अच्छे को अच्छा कहे। गुरु ये भी होता है जो बुरे से बुरे को भी अच्छा बना दे। और ये काम श्रील प्रभुपाद ने किया। ठीक है, अगर आप अच्छे को ही हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, देखो कितना तेज है, देखो कितना पढ़ाई में अच्छा है, देखो कैसा है, तो फिर आपके गुरु होने का फायदा क्या है? या और अच्छे को ही बनाना। और गुरु कोई भी हो सकता है, आप अपने फ्रेंड के भी गुरु हो सकते हैं। आपको लगता है आपका फ्रेंड गलत कर रहा है या गलत पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आप उसकी मदद करके, उसको हेल्प करके आप अपना अपनी विजडम बढ़ा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने भी यही से बनाया शिष्य। और ये हिप्पीज ही थे जो उनके पहले डिसाइपल बने। अगर आप प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखिए तो मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स जो हैं फॉरेन के, वो यही लोग हैं जो हिप्पीज थे। और डिसाइपल बनने के बाद, संन्यास लेने के बाद, फिर धीरे 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 वो भी महाराज हो गए और उन्होंने भी दीक्षा देना शुरू कर दिया। तो गुरु के अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बताया प्रेम आपने कि हाँ, शिव जी भी गुरु थे। शिव जी भी गुरु माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्वती जी को भी रहस्य कथा सुनाई थी। तो जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो गुरु की पदवी पर हो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है,
तो श्री कृष्ण को गुरु किसने माना था? हम अर्जुन में, मतलब पार्थ। बिल्कुल। देखो, श्री कृष्ण ने गुरु का रूप कब धारण किया? कुरुक्षेत्र में। वैसे तो वो अर्जुन के मित्र थे, राइट? दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन इतनी बड़ी शिक्षा द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को नहीं दी थी जो कि कृष्ण ने दे दी। द्रोणाचार्य ने तो सिर्फ अर्जुन को वेपन्स चलाना सिखाया था, वेपन्स चलाना सिखाया था। और क्या सिखाया था? और क्या सिखाया था? एक सेकेंड, हम थोड़ा शास्त्र ज्ञान। एक मिनट। हाँ, उनको राजनीति सिखाई थी, राज्य कैसे चलाते हैं, उनको वो सारी चीजें सिखाई थी। लेकिन क्या उन्हें अध्यात्म दिया था? नहीं दिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, बताया था। लेकिन जो परिस्थिति में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो कृष्ण को भी क्या कहा जाता है? गुरु की ही पदवी दी जाती है, राइट? तो यही है कि देखिए, समय के अनुसार भी कोई आपका गुरु बन सकता है, आपका दोस्ती आपका गुरु बन सकता है। आप कुछ गलत करने जा रहे हो, अचानक आपका दोस्त आपको बोले अरे रुको रुको ये मत करो, अरे रुको मत करो, तो उस वक्त वही आपका गुरु है। यस और नो? तो गुरु बहुत मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हाँ जी। मैम पर जो हम लोगों के गुरु है, मतलब श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग भगवान के नीचे दर्जा देते हैं, पर हम लोगों को जो एज के ग्रुप है, हम लोगों को से वो गुरु नहीं है, मतलब जो है वो लोग हमें सिखाया उन्होंने। तो उन्हें एक स्टोरी थी, जब जो है श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्य के घर गए थे, तब वो मंदिर में गए, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु थे, निताई नित्यानंदा थे, कृष्ण जी की एक कृष्ण राधा की फ्रेम थी, और नीचे श्रील प्रभुपाद और जो है उनके गुरुओं की फ्रेम थी। और जो कृष्ण जी थे, उनके बगल में एक छोटी सी फोटो थी, जिसमें एक लेडी की फोटो थी। अब श्रीला प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये लेडी क्यों कर रही है यहाँ पर? तब उन शिष्य ने कहा कि इस लेडी ने मुझे भगवान से जोड़ा था, तो अब मैं इसकी भी पूजा करता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि जो है मैं इसकी भी पूजा करता हूँ, ये मेरी भी गुरु है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हाँ वो ठीक है, गुरु मानो, पर भगवान के बगल में दर्जा दिया, ये गलत बात है। हाँ, भगवान के ये दर्जा, भगवान के पास दर्जा देना ये गलत बात होती है। गुरु एकदम भगवान के नीचे ही रहता है, कभी भगवान के ऊपर नहीं आ सकता। गुरु इज द पाथ, गुरु कैन नॉट बी गॉड। इसलिए तो आज समाज में इतना क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, ये जो गुरु घंटाल होते हैं ये क्या बोलते हैं, मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ। इसीलिए तो ये जो हाथरस में इतना घटना हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि जो ये गुरु घंटाल होते हैं, ये कहते हैं कि मैं ही ईश्वर का अवतार हूँ, मेरे पास चमत्कार है। ठीक है, यही तो गलत बात है। गुरु इज ओनली द पाथ, गुरु कैन नॉट बी गॉड, बिकॉज गुरु भी मटेरियल शरीर से बना है। तो गुरु परफेक्ट नहीं हो सकता, गुरु के अंदर भी फ्लॉज होते हैं। और अगर आप अपने गुरु के अंदर कोई फ्लॉ देखते भी हैं, तो भी आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। वाई? कभी भी ये ना सोचे अरे ये तो मेरा गुरु है और इसने यहाँ पे झूठ बोला, अरे ये कैसा गुरु है, बताओ गुरुओं की झूठ बोला। क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इसी मायावी दुनिया में रह रहे हैं, और उन्हें भी आगे पीछे परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कहीं पे एक जगह असत्य बोलना पड़ा, तो ये समझिए कि उन्होंने परिस्थिति को जान देख के बोला है। हम में और उनमें यही फर्क है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं, हमारा मन के हम कहीं भी झूठ बोल देंगे। अगर आप अभी पूछे खाना खाया, और क्या पता मैंने नहीं खाया है, पर भी मैं बोल दूं हाँ खाया, जिससे कि आप आगे ना पूछें कि अरे क्यों नहीं खाया, अरे 18 दिन हो गया, तो हो सकता है मैं झूठ बोल दूं कि नहीं खाया, ठीक है, मैं खा लिया। लेकिन गुरु जो है वो ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, वो वहीं पे बोलेंगे जहां पे उन्हें लगेगा कि इसको बोलने से कोई स्थिति सॉल्व हो सकती है। जैसे महाभारत में भी आप देखिए,
अश्वत्थामा मारा गया। मैंने अश्वत्थामा मारा गया। तो झूठी, कृष्ण ने ही झूठ बुलवाया था ना कि बोलो अश्वत्थामा बल्कि वो मारा गया। झूठ नहीं था, बस ये एक मैनिपुलेट करने का तरीका था, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और उसको हाँ, सच लेकिन में उसमें उन्होंने मारा बोला गया था। हाथी मारा गया। बट उन्हें हाथी नहीं बोला, अश्वत्थामा बोला, हाँ, क्योंकि हाथी का तो वो नाम ही क्या कर रहे अश्वत्थामा थे, था। वो मैनिपुलेट कर रहे थे, मिसकम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन था तो गलत ही ना। गलत फहमी पैदा करना भी तो गलत बात है, लेकिन वो स्थिति के हिसाब से था। तो इसीलिए अगर आप गुरु को देखें, अगर प्रामाणिक गुरु है, अगर वो मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं और उनसे कोई गलती हो भी जाती है, तो हमें मान लेना चाहिए। यही एक रीजन है कि हम उन्हें भगवान के पास नहीं बैठा सकते, बिकॉज भगवान परफेक्ट है। गुरु कभी ना कभी कोई ना कोई गलत काम कर ही सकता है, गलती हो सकती है, क्योंकि वो भी मनुष्य के शरीर में है। तो उनको हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको हम माध्यम बना सकते हैं ईश्वर तक पहुंचने का, लेकिन हम उन्हें ईश्वर नहीं मान सकते। ठीक है, तो चलिए, आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, फ्राइडे या फिर संडे, आप लोग बता दीजिएगा, और हम फिर मैम नेक्स्ट। जी, मैम हम लोग को स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी, बेटा एक ही इंग्लिश मिनट रह और गया है। सब कुछ, हाँ, जल्दी बताएं। और बहुत भी कुछ पढ़ाए जाते हैं, और हमसे फीस भी ली जाती है। पर आप हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देती हैं, आप हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ती हैं, आप उसके बदले फीस भी नहीं लेती हैं। तो उसके लिए मैं आपसे तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, और एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू। मैं एंड आके दिस ले लूंगी ऑल्सो। आपसे। हाँ, मैं ले लूंगी आपसे आके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रेम, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए ये। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, तो हम